हाय गाइस, दिस इज़ पलक वर्ड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आज हम जानेंगे पेंटिंग के सिलेबस के बारे में कि कैसे हम इजीली पेंटिंग का सिलेबस कवर कर सकते हैं। अभी तक जितने भी टीचर्स के पढ़े होंगे तुमने वो तो तुम्हें याद होगा ऑब्वियसली, बट अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो मैं जो अब बता रही हूँ उसे फटाफट से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं सिलेबस स्टार्ट करना चाहूँगी। एंड आप कैसे उसे आप किस पार्टीशन में पढ़ोगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। पहली बात कि मैं तुम लोग को ये बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, नव्यास फाइन आर्ट्स, जो कि पेंटिंग ग्राफिक्स कल्चर कमर्शियल आर्ट सब के लिए, ठीक है। तो इसमें से तुम्हारी कोई सी भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि सबके सिलेबस सेम होते हैं। ये अगर बुक आप लोग ले लेते हो, ये वाला बुक नव्यास फाइन आर्ट, तो आपकी बहुत बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से पेंटिंग के लिए आप प्रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ इसी बुक से मैंने क्लास 12 के लिए प्रिपेयर किया था। और मैं आप लोग को कुछ लास्ट में यूट्यूब चैनल भी बताऊंगी जहाँ से आप बहुत ही ईजी वे में पढ़ सकते हो। एंड आपके क्वेश्चंस, आप सारे क्वेश्चंस लिख के आओगे, एक भी छोड़ के नहीं आओगे, ये गारंटी है मेरी। फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 3 यूनिट्स में। हमारा यूनिट होगा, आप लोग राइट डाउन कर लो, हमारा फर्स्ट यूनिट होगा जिसमें होगा हमारा द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। एंड सेकेंड यूनिट में हमारा होगा द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। गाइज हमारी 4 मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। ये हमारा 2 यूनिट्स की मैं बात कर रही हूँ। ये जो 2 यूनिट्स मैंने बताया कि हमारे जो 4 मिनिएचर पेंटिंग्स है उसके बारे में अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके 20 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। अगर आप लोग सिलेबस के बारे में नहीं जानते हो, मार्किंग स्किल्स के बारे में नहीं जानते हो, तो डोंट वरी, वो भी मैं बताऊंगी। अभी पहले हम यूनिट्स को कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो मिनिएचर पेंटिंग है उससे आपका 20 मार्क्स कवर हो जाएगा। हमारा थर्ड में क्या आएगा, हमारे थर्ड यूनिट में आएगा द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। तो आपको पढ़ना क्या है एक्चुअली इसमें, तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं सबकी सीरीज़ लेके आऊँगी, राजस्थानी की, पहाड़ी की, मुगल की, डेक्कन की, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की, मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट की। इन सबको मैं एक एक क्योंकि मैं ना ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहती, एंड एग्जाम के टाइम पे जितना लेंथी वीडियोस को अवॉइड करो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना वो सब मिक्सअप हो जाते हैं एंड आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते हो। क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने ऐसा हिस्ट्री एंड पॉलिटी के एग्जाम में किया था कि जिसमें मैंने नोट्स बनाई हुई थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया एंड मेरी एग्जाम इतनी अच्छी नहीं गई हुई थी। तो इसकी वजह से मैं बता रही हूँ कि आप लोग जितने छोटे छोटे वीडियोस को देखोगे और अच्छे से समझ पाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्किल्स के बारे में। तो हमारी जो पेंटिंग की एग्जाम होती है वो 70 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं। होपफुली कि बहुत सारे स्कूल में, अभी दिसंबर लास्ट वीक चल रहा है तो बहुत सारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स भी हो गई होंगी एंड अभी कुछ लोग के होने भी वाले होंगे मे बी, क्योंकि विंटर हॉलीडेज हो गई हुई है तो उसकी वजह से डिले हो सकता है मे बी। गाइज आपका जो है 70 मार्क्स, मतलब 70 नहीं 70 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। यस, खुश हो जाओ अगर अभी तक आप लोगों को पता नहीं था। और 30 मार्क्स, ओनली 30 मार्क्स के हमारे बोर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ रिटन होते हैं। उसमें कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं बनाना होता, बस आपको ये बुक पढ़ना है, पेंटिंग्स के बारे में जाननी है एंड उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। और आप लोग सोचोगे अगर पढ़ के गए ना पूरा ये, क्योंकि ये बिल्कुल भी हार्ड बिल्कुल नहीं है, ये बहुत चुंदो मुंदो से सिलेबस है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप पूरा फटाफट से लिख लोगे, क्योंकि पेंटिंग का जो एग्जाम होता है ना वो बस 2 घंटे का होता है और फटाफट से लिख के आप आ जाओगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें हो गई यूनिट के बारे में, सिलेबस के बारे में, मार्किंग स्किल्स के बारे में। ये तीनों चीज़ें तो आपने जान ही ली हुई है आप। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी उसमें हम करेंगे द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। एक्चुअली हमारी जो राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है उसमें 5 पेंटिंग्स है। तो मैं सोच रही हूँ कि राजस्थानी की एक अलग पार्ट बना देती हूँ एंड पहाड़ी की एक अलग बना देती। सो गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ये जो वीडियोस मैं पोस्ट करने वाली हूँ पेंटिंग्स के बारे में वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि वो वीडियोस छोटे भी होंगे। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं 5 मिनट से अंदर का ही एक वीडियो बनाऊँ ताकि वो बहुत ज़्यादा इजी रहे, आप 2x या फिर 1.5x में करके देख सको स्पीड को बढ़ा के। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की सारी पेंटिंग्स। इसमें हमारी 5 पेंटिंग्स हैं एंड इस पेंटिंग्स के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि
मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों की हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे ताकि वो बहुत ही ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। सो हम पहले शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, पहले सारे पेंटिंग्स के बारे में जान लेंगे, उसके बाद में उस पेंटिंग के अंदर और क्या क्या हुआ था डिटेल में उसको पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आपको अभी लेना है एक नोटबुक एंड पेन और उसमें आपको ऐसे 3 ड्रॉज बनाने हैं। तो फर्स्ट ड्रॉ में आपको लिखना है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें हम पेंटिंग्स लिखेंगे। उसके बाद हम उसमें सेकंड वाले ड्रॉ में लिखेंगे आर्टिस्ट, जिसमें हम उस सारे पेंटिंग्स के आर्टिस्ट को लिखेंगे। एंड थर्ड में हम लिखेंगे सब स्कूल, जिसमें हमारा पेंटिंग, उसका आर्टिस्ट उसके सामने एंड उसका सब स्कूल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी फटाफट से नोट डाउन करो, मैं आप लोगों को पहले हम सारे पेंटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे एंड देन हम सब स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। सो पहला हमारा है मरुरागिनी, सेकंड चौगन प्लेयर, थर्ड कृष्णा ऑन स्विंग, फोर्थ राधा बनी ठनी, फिफ्थ भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। एंड अब उसके सामने आर्टिस्ट के नेम लिखने हैं। सो पहला होगा हमारा साहिबुद्दीन, फिर उसके बाद हमारा होगा दाना, तीसरा हमारा होगा नूरुद्दीन, फोर्थ हमारा होगा निहाल चंद एंड फिफ्थ होगा गुरमन। ओके, एंड अब सब स्कूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो हमारा पहला होगा मेवर, दूसरा होगा जोधपुर, तीसरा होगा बीकानेर, फोर्थ होगा किशनगढ़, फिफ्थ होगा जयपुर। होपफुली कि आप लोगों ने सब पूरा लाइन बाय लाइन लिख लिया होगा। ओके, सो ये सारी जो पेंटिंग्स है ना, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये सारे इसमें से कोई स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पांचों के पांचों पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इनको आपको याद करना होगा और इनके बारे में आपको स्टोरी की तरह मैं बताऊंगी एक एक पेंटिंग को लेकर के। तो आप अच्छे से उसे सुन लोगे तो आपको फटाफट से याद हो जाएगी। मैंने तो 2 घंटे पहले तक मैंने पढ़ाई करी हुई एंड देन मैं गई और वही सारे क्वेश्चन आ गए जो कि मैंने कुछ देर पहले पेंटिंग्स के बारे में सब कुछ पढ़ा था। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि पेंटिंग्स बहुत ही इजी हैं और पेंटिंग एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड 30 मार्क्स तो आपके एवं ही आ जाएंगे आराम से अगर आपने 80% भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज़ अबाउट राजस्थानी पेंटिंग। अब हम बात करेंगे पहाड़ी अगले वीडियो में, पहाड़ी और मुगल डेक्कन के बारे में। मिनीचर 4 हमारे मिनीचर पेंटिंग है जिसमें आपके 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो हम मिनीचर पेंटिंग के बारे में फटाफट से पढ़ेंगे। तो इसके बाद मैं वीडियो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग की लेकर के आऊँगी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो ये वाली वीडियो में बात करी थी राजस्थानी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें हमने पेंटिंग आर्टिस्ट को और सब स्कूल्स तीनों को कवर कर लिया था। अब हम बात कर लेते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो इसमें आपके बस दो इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, सारे हमने लिखे थे लाइन बाय लाइन, वैसे ही इसको भी आपको लिखना होगा। 2 पेंटिंग्स है हमारे पहाड़ी में। सो हमारा पहला हो जाएगा कृष्णा विथ गोपीज। पेंटिंग है हमारा नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। और उसके सामने जस्ट सामने आर्टिस्ट के बारे में लिख लेते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा मनसुख, सेकंड हमारा हो जाएगा नैनसुख। उसके बाद सब स्कूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे ही आपको लाइन बाय लाइन लिखना होगा। तो पहला हमारा सब स्कूल हो जाएगा बसौली, दूसरा हो जाएगा कांगड़ा। सो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मैं चाहती तो अभी मैं इसमें मुगल एंड डेक्कन को भी कर लेती कवर, पर मैं इन दोनों को एक साथ करना चाहती। पिछले हम 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू कवर मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो मैंने सोचा है कि इस बार क्यों ना थोड़ी सी वीडियो 6 मिनट की में भी जा सकती है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं इन दोनों को एक साथ कवर कर लूँ। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पिछला वाला वीडियो जाके देखना चाहिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप जानते हो पेंटिंग्स के बारे में और आप स्पेशली मुगल स्कूल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स को ही देखने के लिए आपने इस वीडियो को खोला है, तो इट्स ओके, यू कैन वॉच इट, बिकॉज मैं इसमें पेंटिंग्स, आर्टिस्ट एंड सब स्कूल्स के बारे में बताने वाले हैं। तो पहले आपको नोटबुक लेना होगा एंड फटाफट से नोट करना होगा यहाँ पे मुगल पेंटिंग, देन आर्टिस्ट, देन आपको सब स्कूल लिखना होगा। तो पहले मैं पूरे पेंटिंग्स को बताऊँ, फिर मैं आर्टिस्ट्स को बताऊंगी एंड थर्ड में मैं सब स्कूल्स को बताऊंगी। तो आप उसे कर लेना नोट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले बात करेंगे मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। तो हमारा पहला मुगल स्कूल का पेंटिंग आ जाएगा हमारा कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, सेकंड फॉल्कन ऑन बट रेस्ट, थर्ड कबीर एंड रायदास,
फोर्थ मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको। अब आर्टिस्ट के बारे में जानते हैं। पहला हमारा हो जाएगा मिस्किन, दूसरा हमारा हो जाएगा उस्ताद मंसूर, तीसरा हमारा हो जाएगा उस्ताद फकीरुल्लाह खान, फोर्थ हमारा हो जाएगा हाजी मदनी। ओके, सो उसके बाद हमारा हो जाएगा, हमारा आर्टिस्ट तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सब स्कूल के बारे में। तो हमारा पहला सब स्कूल होगा अकबर्स टाइम, सेकंड होगा जहांगीर टाइम, थर्ड होगा शाहजहां टाइम, फोर्थ होगा शाहजहां टाइम्स अगेन। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब हम फटाफट से देख लेते हैं डेक्कन स्कूल्स में कितने पेंट। डेक्कन स्कूल्स में हमारे आ जाते हैं 2 पेंटिंग्स। पहला आता है हमारा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। सेकंड हमारा आ जाता है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। ओके, एंड उसके बाद हम आर्टिस्ट के बारे में जान लें। तो दोनों के ही आर्टिस्ट अननोन है, तो आप उनके सामने अननोन लिख देना। एंड हम सब स्कूल्स के बारे में जान लें। तो पहला हमारा सब स्कूल होगा हैदराबाद, सेकंड होगा हमारा गोलकोंडा। सो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि 10 मार्क्स आपके फिक्स हैं। और ये सारे आप याद करने के बाद में जैसे ही मैंने बताया कि आपको लाइन बाय लाइन पूरा याद करना है। अगर आप उस तरीके से नहीं याद करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी आपको MCQ दे दे। तो इससे आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारी चीज़ों को याद करने के बाद आप जब रिटन लिखते हो, जो भी आप लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर करते हो, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये चीज़, क्योंकि इन सारे कोड्स की वजह से आप और भी ज़्यादा आंसर को लंबा कर सकते हो। सो अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, तो मैं इस पेंटिंग के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, वो भी एक एक वीडियो करके। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ये इस चैनल पे अगर आप आए हो तो आप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में हो, क्योंकि मैंने जैसे अपनी पेंटिंग्स के लिए प्रिपरेशन करी थी, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, शेयर करूंगी, आप लोग लाइन बाय लाइन समझ पाओ और आप लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे पढ़ने में। सो पेंटिंग बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, ज़्यादा टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के में लो। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।